Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 6, our body. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के बारे में. ठीक है, हम देखेंगे हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. तो हम देखेंगे कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहा है और ओवरऑल हम अपनी बॉडी की हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं. फाइन, so let's start this chapter. So chapter number 6, our body. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे cells, organs, organ system और exercising. Fine. Now one activity is given to us. Identify these organs and name them. आपको इन organ को identify करना है, इनके नाम बताने हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक heart है, then है lungs, देन है किडनी और फिर है लिवर. ठीक है. Our body is like a machine. It has different parts that work in coordination to help us carry out various daily activities. For example, when you play an outdoor game like badminton with your friend, your hands, legs, eyes and brain function together. The organs that perform these functions are the same in all of us. तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. जैसे एक मशीन के बहुत सारे पार्ट मिलकर मशीन को एफिशिएंट बनाते हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि मिलकर हमारी बॉडी को एफिशिएंट बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बैडमिंटन खेलना है तो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि आईज, हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हम अच्छे से खेल पाएंगे. ठीक है. The outer appearance differs from person to person, but the basic structure of body is same in all human beings. तो बाहर से ह्यूमन बींग्स अलग दिखते हैं एक दूसरे से, पर अगर हम इंटरनल लेवल पर देखें तो सबका सिस्टम सेम ही होता है. ठीक है. Let's learn more about our body. अब हम अपनी बॉडी के बारे में और चीजें पढ़ते हैं. Cells. A cell is the smallest structure of which all living things are made. It is building block of our body. Our body is made of numerous cells. तो सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी घर की दीवारें हैं ईंटों से मिलकर बनी है. तो ईंट क्या है, वो ब्रिक क्या है, उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है. ऐसे ही सेल्स हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं. There are various kind of cells. They differ in shape, size and function. Cell of same size, shape and function are grouped together to form a tissue. More than one type of tissue together form an organ. तो सेल्स आपस में अलग होते हैं, अलग अलग सेल्स का फंक्शन, शेप और साइज अलग होता है. ठीक है. तो जो सेल्स सेम दिखते हैं, जिनका शेप, साइज और फंक्शन सेम होता है, वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू. और ऐसे टिश्यू जिनका फंक्शन सेम है वो बनाते हैं ऑर्गन्स. ठीक है. सेल्स आर लाइक ब्रिक्स. तो सेल ब्रिक्स की तरह है. टिश्यू आर लाइक वॉल्स. टिश्यू जो है वॉल, दीवारों की तरह है. एंड ऑर्गन्स आर लाइक रूम्स. और ऑर्गन हमारे रूम की तरह है. ठीक है. नाउ ऑर्गन्स. An organ performs a specific function. For example, our ears help us to hear, our nose help us to smell, and our eyes help us to see. हमारे organ specific function perform करते हैं, जैसे हम अपने कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ पर कुछ organs देख सकते हो, ear, nose and eye. Fine. Now organ systems. अब organ system क्या है? A group of organs that work together to perform a particular task is called organ system. For example, mouth, food pipe, esophagus, stomach, intestines and anus help us to eat and digest food. Therefore, they form the digestive system. तो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जिनका फंक्शन सेम है, जो हमारी बॉडी में सेम काम कर रहे हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि हमारा माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एनस है. सब एक तरह का फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है. हमें खाना खाने में और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस क्या फॉर्म कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. Human body comprises of skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, nervous system and reproductive system. Let's gather more information on each of these systems. तो आपको यहाँ अलग अलग सिस्टम बताए हैं, जैसे कि skeletal system, digestive system, respiratory system, excretory system, reproductive system, और अब हम इन systems के बारे में और भी नई चीजें जानेंगे.
सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू द एंटायर बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम है पूरी बॉडी को फॉर्म, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। Our body is made up of bones and muscles. They work together and help body to move, work, run and play. हमारी बॉडी बोन्स और मसल से मिलकर बनी है। इसकी हेल्प से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, हम भाग पाते हैं और खेल कूद पाते हैं। There are 206 bones and 600 muscles in a human body. A complete set of bones is called skeleton. It protects delicate part of body like brain, heart, liver and lungs. हमारी बॉडी में लगभग 206 बोन्स हैं, 600 मसल्स हैं, ठीक है। बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है और हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जो कि बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। The different parts of our body are joined together by means of joint. A joint unites two bones. Joint help to bring about movement in various parts of the body. Since hands are made up of joints, we can bend our hand and lift things. तो जब बॉडी में अलग अलग बोन्स जुड़ती हैं तो उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक जॉइंट पर दो या दो से ज्यादा बोन आकर जुड़ती हैं। जो जॉइंट है उसकी हेल्प से हमारे बोन्स मूव कर पाते हैं। जैसे कि हमारी रिस्ट में जॉइंट है तो हम अपनी रिस्ट को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे चीजों को लिफ्ट कर सकते हैं। फाइन। जॉइंट इन द लेग्स हेल्प अस मूव, वॉक और रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे लेग में जॉइंट है उसकी हेल्प से हम वॉक कर पाते हैं, उसकी हेल्प से हम रन कर पाते हैं और खेल कूद भी पाते हैं, ठीक है। नाउ मस्कुलर सिस्टम। अब आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारी मसल से मिलकर बना है। द मस्कुलर सिस्टम टुगेदर विद स्केलेटल सिस्टम हेल्प द बॉडी एंड इट पार्ट्स टू मूव। ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मस्कुलर सिस्टम. There are approximately 650 muscles in the human body. Muscles are of two types, voluntary and involuntary. तो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में लगभग 650 मसल्स हैं और मसल्स दो तरह की होती हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। फाइन। नाउ वन इन्फो चेक। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो हमारी बॉडी में है वो है टंग, ठीक है। ये 3 तरह की मसल से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें 3 तरह के मसल टिश्यू हैं, जो है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। फाइन। Now, muscles that are not controlled by us are called involuntary muscles. The muscles that we control ourselves are called voluntary muscles. तो ऐसी muscles जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो होती है involuntary muscles, और ऐसी muscles जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो होती हैं voluntary muscles, ठीक है। Now, digestive system. अब digestive system क्या है? The digestive system consists of mouth, food pipe, stomach, small intestine and anus. The function of the system is to take food in and change it into a simple form so that body can use it. तो digestive system में हमारा माइप, हमारा फूड पाइप, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस आता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? हमारी बॉडी में खाने को अंदर लेना और उस खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। ऐसी फॉर्म में तोड़ देना जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है। Food is taken and chewed into the mouth with the help of teeth, and then it passes to stomach through food pipe. Then it goes to small intestine where it mixes with digestive juices and digestion process is completed. The digested food is passed into blood and undigested food goes into large intestine and later passed out through anus. तो हमारे माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम खाने को च्यू करते हैं अपने टीथ से, ठीक है। हम अपने खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं अपने माउथ में, उसके बाद हम उसको स्वॉलो करते हैं तो खाना हमारे फूड पाइप से स्टमक तक जाता है। स्टमक से वो खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस उसमें ऐड होते हैं। तो उसके बाद जब खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको ब्लड में भेज दिया जाता है, सेल उस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है और आगे का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। फाइन। Now, respiratory system. The main organs of respiratory system are nose, windpipe and lungs. These organs help us to breathe in oxygen and to release carbon dioxide. The air taken in by nose reaches lungs through windpipe, where lungs take in oxygen from air and give out carbon dioxide. This oxygen burns food we eat and gives us energy.
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नोज है, ठीक है, नेजल कैविटी और नोस्ट्रल होती है नोज में, उसके बाद एक ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, और उसके बाद लंग्स है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें से ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारी लंग्स में जाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है हमारी नोज के थ्रू ही, और जो ऑक्सीजन हमने इनटेक किया है, अंदर लिया है, उसको यूज किया जाता है फूड के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जो खाना हम खाते हैं वो तभी डाइजेस्ट होगा जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ next system is circulatory system. The circulatory system includes heart, blood and blood vessels. The function of circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of body and to carry away waste products. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? इसमें आता है हमारा हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स। फाइन। तो इस सिस्टम का काम क्या है? इस सिस्टम का काम है ब्लड पंप करना, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक ब्लड पहुंचाना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिखाया है, एक हार्ट है और कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। The heart is major organ of circulatory system. Blood vessels carry blood from heart to different parts and then back to the heart. तो हार्ट जो है मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, और जो ब्लड इम्प्योर है या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेकर आती है, ठीक है। नाउ ब्लड वेसल्स क्या है? छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नाउ next system is nervous system. The brain, spinal cord and nerves form nervous system. All function of body are controlled by this system. हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारी बॉडी में नस है, नर्व्स है, वो मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है, ठीक है। The brain has various centers for speaking, writing, memory, thinking, intelligence and other mental abilities. सबसे पहले तो जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल सिस्टम है बॉडी का, सारे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम को बताता है कि क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम का मेन पार्ट है ब्रेन, जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी थिंकिंग के लिए, यानी हम क्या सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी के लिए, हम क्या याद रख पा रहे हैं, और बहुत सारी नई चीजें लर्न करने के लिए, ठीक है। द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड गिव्स ऑर्डर। तो ब्रेन सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उनको ऑर्डर देता है कि उनको क्या करना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। नाउ द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। The nerve fiber leave the brain in large bundles and reach out to all parts of body. Messages from body are traveling back along nerves to brain all the time. तो ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं जो कि बॉडी को बताती है क्या करना है, और ऑर्गन्स जो है ब्रेन को बताते हैं नर्व्स के थ्रू ही जो भी उनको मैसेज भेजना होता है, ठीक है। The spinal cord connects brain with all parts of body, so messages travel up and down. It is also responsible for reflex action. तो spinal cord brain को बाकी body part से connect करती है, और spinal cord का एक और important function होता है कि वो reflex action को control करता है, ठीक है। reflex action मतलब ऐसे action जो हम बहुत जल्दी perform करते हैं, बिल्कुल quickly, जैसे जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम एकदम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये जो action है बहुत जल्दी होता है और इसी को हम reflex action बोलते हैं, ठीक है। Now, excretory system. The job of excretory system is to remove or excrete waste materials from body. Kidney, lungs and skin help in removing waste from the body. Excretory system का काम है बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, ठीक है। इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, किडनी है, लंग्स है और स्किन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती है, और यहाँ आपको दिखाया है excretory system of human. The kidneys help to get rid of urine. तो किडनी की हेल्प से हम यूरिन को rid off कर सकते हैं। The lungs help to get rid waste of air, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग की हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड से rid off हो सकते हैं। Skin helps to get rid of sweat, और स्किन की हेल्प से हम वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं स्वेट की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इज द reproductive system. Now, what is reproductive system? The reproductive system helps the human to produce babies. Males and females have different reproductive organs. तो reproductive system की वजह से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और मेल और फीमेल्स के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो बेबीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। फाइन। नाउ
The generation is maintained by this system, और पूरी generation इसी system की वजह से ही maintain की जाती है. Fine. Now exercising. Exercising is necessary for healthy body. Everyone can benefit from regular exercise. With exercise we will. तो exercise हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कोई भी exercise करके उसके benefits ले सकता है. Have a leaner body because exercise helps control body fat. तो अगर हम exercise करते हैं तो थोड़े से lean हो जाते हैं क्योंकि exercise करने की वजह से body fat कम होता है. Have stronger muscles and bones. हमारी bones और muscles strong होती है. Be less likely to become overweighted or sick. बहुत कम chances है कि हम overweight हो या फिर बीमार पड़े. Have a better outlook towards life. जब हम exercise करते हैं हमारा mind fresh रहता है तो हमारा life के प्रति outlook भी अच्छा रहता है. Decrease the risk of developing severe diseases, और disease का risk भी कम हो जाता है. ठीक है. Now, kids who are physically fit sleep better and are better able to handle physical and emotional challenges, from running to catch a bus to studying for a test. So exercise keeps us healthy and fit forever. तो ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं. ठीक है, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों अच्छी रहेगी, चाहे फिर हमें बस पकड़ना हो या फिर किसी टेस्ट के लिए पढ़ना हो. ठीक है. नाउ सिनॉप्सिस. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी जो बॉडी है एक वंडरफुल मशीन है. हर बॉडी पार्ट एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. सेल्स जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं. नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी. और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी बॉडी के लिए. ठीक है. Now take the correct option. Dash a smallest structure of which all living things are made. तो कौन सा एक smallest structure है जिससे मिलकर सारी living things बनी हैं? तो आंसर is cell. Dash grow over the skull. skull के ऊपर क्या grow होता है? तो आंसर is here. The eyes are protected by. eyes को कौन protect करता है? eyelids. Dash system controls our action. कौन सा system हमारे action को control करता है? तो आंसर is nervous system. Fine. Now fill in the blanks. Each part of our body performs some special function. The skull has dash which controls all activity of body. तो यानी कि skull has brain. There are dash bones and dash muscles in our body. The answer is 206 bones and 600 muscles. Dash, 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 dash and dash are our sense organs. The answer is eyes, nose, ears, tongue and skin. Fine. Now the dash system helps to remove waste material from the body. कौन सा system waste material को remove करने में help करता है body से? तो answer is excretory system. Fine. Now circle the correct word. The dash system helps to turn food into form that body can use. So answer is digestive system. Our body works like a machine. Cells are smallest to biggest part of our body. The answer is smallest. And there are 206 bones in the body. Fine. Now give one word answer. Right number of muscles present in our body. The answer is about 650. Then which organ help us to breathe in oxygen and release carbon dioxide? The answer is nose. Name part of our body that pumps blood to blood vessels. The answer is heart. Write names of organs of digestive system. The answer is mouth, food pipe, then stomach, then intestine and anus. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.